शक्ति की इच्छा ही है, उस परम चेतना की इच्छा ही है, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं। ये परम शक्ति की इच्छा ही हमें हर कदम पर ये अनुभव कराती है कि हम कोई साधारण आत्मा नहीं है। आपने देखा होगा, आपके आसपास भी लोग होंगे कि कैसे हम अपनी जीवन की अनमोल क्षणों को केवल और केवल सामान्य बातों में, सामान्य कार्यों में, है ना, उलझन भरी बातों में, या यूँ कहें कि व्यर्थ बातों में, कैसे लोग अपना समय, अपनी श्वासें, अपना इवन पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और अगर हम ऐसे लोगों को या ऐसी आत्मा को ध्यान का मार्ग बताते हैं और उनको कहते हैं कि परम शक्ति का ध्यान करें, तो उनका मन नहीं लगता है। उनके मन में वो कशिश या वो खिंचावट परमात्मा के प्रति आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें हैं, या यूँ कह लें कि उन्होंने अभ्यास नहीं किया हुआ होता है, या यूँ कहें कि परम शक्ति की इच्छा नहीं है, है ना? दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो हम सब के जीवन में आप दोनों चीज़ें देखिए कि अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस हमें जीवन पर्यंत ही नहीं, परंतु इस जन्म जन्मांतर हमारे काम आएगी। ये जो अभ्यास है, ये जो पल, ये श्वासें आप सफल कर रहे हैं ध्यान में, ये इस जीवन में ही नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए हम अपनी कमाई जमा कर रहे हैं। और दूसरा, उस परम शक्ति की इच्छा है, तभी हम ये कर पा रहे हैं। अन्यथा आप देखिए कि कितने सारे लोग हैं, महाज्ञानी, महापंडित, हर चीज़ का ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समय है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान के लिए उनके पास समय नहीं है, है ना? समय है, लेकिन ध्यान के लिए समय नहीं है। और इसीलिए मैं हमेशा सर का धन्यवाद करती हूँ कि सहज तरीका उन्होंने जो हम सबको बताया है, उसको हमें अपने जीवन में तो अपनाना ही है, और इसको याद करके स्मृति में लाकर सदैव प्रसन्न रहना है, सदैव खुश रहना है, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं होती है। हमेशा खुश रहिए, हमेशा धन्यवाद करते रहिए परम शक्ति का, और अपने भाग्य पर हमें नाज़ होना चाहिए कि आज जो हम ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, हम अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हैं, बहुत भाग्यशाली, क्योंकि ये कमाई हमेशा हमारे साथ जाने वाली है, और यहाँ की कमाई तो यहीं रह जाएगी, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए प्लान बनाएं, सोचें कि कैसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, ताकि उन आत्माओं का भी हम सब कल्याण कर सकें, है ना? जिनसे भी आप मिलें, आप इस मॉर्निंग के सेशन के बारे में और शाम के सेशन के बारे में बताएं। और जैसे आप लोग सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप ध्यान ज़रूर कराएं।
चाहे आप 5 मिनट के लिए ही कराएं। आप सभी को सत्संग प्रारंभ होने से पहले और सत्संग खत्म होने से पहले सबको ध्यान कराएं और ध्यान में परम शक्ति की तरफ उनका पूरा ध्यान लेकर चलें। क्योंकि ये जो आपका, जैसे लोग ध्यान तो करते हैं लेकिन कोई ना कोई मंत्र का उच्चारण करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन परम ध्यान जो है, जो आप सीख रहे हैं, इस ध्यान को आपको लोगों को बताना है ताकि उस आत्मा का भी कल्याण हो सके। क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप सब न्यूज़ भी सुन रहे होंगे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसी हाहाकार की स्थिति में केवल परम शक्ति की याद ही हमारे मन को आराम दे सकती है, हमारे मन को शक्तिशाली बना सकती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम इस ध्यान के पवित्र सत्र का समापन करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लंबी गहरी श्वास लें। शांति, शांति। शांति, शांति। ओम शांति, शांति। शांति, शांति। 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 ओम शांति, तभी ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम। मालती जी ठीक हैं आप? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन इधर ये पाठ चलता है मेरा कई सालों से जी, तो उसमें कोशिश करी कि उसके पहले समाप्त हो जाए, लेकिन कर नहीं पाई। आज की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत सादगी कटे, जितना भी टाइम मिल जाए ठीक है। जी जी, बहुत सुबह उसमें जाता है, शाम को कॉलोनी में किसी न किसी के यहाँ भजन कीर्तन होता है, जी तो जी वो भी 7 बजे तक चलता है, इसलिए शाम को भी नहीं अटेंड कर पाती हूँ। बाकी तबीयत तो सब चलती रहती है, जी। उनकी कोई तो चिंता नहीं। भजन कीर्तन वगैरह में जैसे आप लोग जाते हैं तो थोड़ा सा एक कार्ड बनवा लीजिए आप मेडिटेशन का। एक छोटे छोटे कार्ड बनते हैं ना, जैसे आपको मैंने दिखाया था शायद, उसमें नंबर लिख दीजिए, जी है ना, कि निःशुल्क मेडिटेशन के लिए इस नंबर पर अपना नाम और स्थान लिखकर व्हाट्सएप करें। तो जितने लोगों से आप मिलते हैं उनको आप वो कार्ड दे दीजिए और पीछे अपना भी कॉन्टैक्ट नंबर और अपना नाम लिखवा दीजिए, या आगे ही लिखवा सकते हैं, है ना। जैसे लोगों का विजिटिंग कार्ड होता है ना, अपना बिजनेस का होता है लोगों का बिजनेस कार्ड, वैसे ही आप लोग अपना मेडिटेशन का एक कार्ड बनवा लीजिए, अपने नाम से ही बनवाइए, है ना। और बताइए कि हम ध्यान सिखाते हैं और सवेरे का समय होता है और शाम का समय होता है, ठीक है। तो आप अपने टाइम को, जैसे अब आप ये सोचिए कि आप मेडिटेशन ट्रेनर बन रहे हैं, आप ध्यान के ट्रेनर बन रहे हैं, तो उस लक्ष्य से आपको एक कार्ड रखना है अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से लोग, कराइए। दिक्कत ये है ना कि लोग भजन इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। भजन कीर्तन में तो खूब नाच गाना करेंगे, खूब गाएंगे,
खूब डांस करेंगे, खूब वो करेंगे। लेकिन इसके लिए हाँ, ठीक है, मतलब को जैसे कि बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं। नहीं, उन्हीं क्योंकि लोगों टाइम को नहीं है, देना, अच्छा टाइम है, सबको आपको नहीं क्या देना टाइम है? है, हाँ, सबको नहीं सोचेंगे। देना है, सिर्फ उनको देना है जो लोग थोड़ा सा लेवल, जिनका थोड़ा सा अप हो, है ना, थोड़ा सा ऊपर लेवल हो उनका, जो हाँ, ध्यान के महत्व को समझ रहे हो। वो आपको बात करने से ठीक है। पता चल जाएगा। तो आपको उनको ही देना है सिर्फ, है ना। क्योंकि उस समय क्या है कि नंबर नहीं, बताना, चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना, इतना समय नहीं होता है जब आप कहीं जाते हैं। तो कार्ड रहेगा तो क्या होगा, आपका भी नंबर लिखा है उसमें, और उसमें लिखा रहेगा कि निःशुल्क मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ये चीज़ है, सभी को नहीं देना है ना। और जैसे हाँ, सत्संग नहीं में मैंने सभी को तो बताया खैर कोई कि सभी के लिए तो यही है कि जब भी आप किसी सत्संग में जाएं या अपने घर पे कराएं, तो कम से कम 5 मिनट, 3 मिनट, मिनिमम 3 मिनट ध्यान का ज़रूर अभ्यास करवाएं, है ना। 3 मिनट तो लोग बैठ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करा के लंबी गहरी श्वास, और ओम का उच्चारण एक बार कराएं, और उसके बाद फिर परम शक्ति की तरफ लेकर चलें, कि अपने ध्यान को, अपने मन को उस परम ऊर्जा की तरफ, जो ब्रह्मांड की ताकत है, उसकी तरफ लेकर चलें। ऐसे करा के अपने सारे बोझ परम शक्ति को समर्पित कर दें। इतना ही अगर आपने कराना स्टार्ट कर दिया, तो आप देखेंगे कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उनको राहत मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके दिमाग में हमेशा विचार चलते रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं, है ना, बहुत सारी बातें। तो जब आप ये ध्यान का अभ्यास कराएंगी, धीरे धीरे उनको भी इंटरेस्ट आएगा, है ना। आप खुद को सोचिए कि शुरू में क्या आपको इंटरेस्ट आता था? नहीं आता होगा ना। नहीं, नहीं, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कि इंटरेस्ट था मुझे। अभी तक ही सोच रही थी कि मैं क्या कर पाऊँगी, कर पाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, वो थोड़ा-सा था। लेकिन मुझे तो फर्स्ट डे से ही रितु ने जब से मुझे बताया कि दीदी आप जॉइन कर लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगी। मतलब बस 1 ही बार कहने से, रितु के कहने से मैंने कहा ठीक है मैं जॉइन कर लेती हूँ, मुझे जी, लिंक भेजो। जी। तो बहुत मुझे तो सारे फर्स्ट लोग, डे से ही लगा। बस हाँ, बहुत, कुछ शुरू में थोड़ा-सा अटपटा ज़रूर लगा, जी। लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया फर्स्ट डे से ही। हाँ, तो ऐसे ही अटपटा लोगों को लगेगा शुरुआत में, और उसमें जो लोग आप जैसे होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, वो खुद आपसे संपर्क करेंगे। आप उनको बोलिए कि हम सिखाते हैं सवेरे और शाम, है ना। आप खुद बोलें कि मैं सिखाती हूँ, और सवेरे और शाम को क्लास होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप सब लोग, चारों लोग, आप लोग अपना अपना बोल सकते हैं कि हमारी क्लास होती है मेडिटेशन की, आप उसमें आ सकते हैं, है ना। निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, आपका स्वागत है उसमें, ठीक है। तो चलिए, ओम शांति आप सभी को। ओम शांति। धन्यवाद।